डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है। चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने वादों और घोषणाओं के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में राज्य की सबसे चर्चित नीति शराबबंदी एक बार फिर राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन गई है। जहां एनडीए शराबबंदी के समर्थन में खड़ी है, वहीं महागठबंधन ने संकेत दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसी बीच मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बिहार की शराबबंदी नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू तो है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लोधी ने दावा किया कि बिहार में आज भी शराब माफिया सक्रिय हैं और फोन करने पर घर तक शराब पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति बताती है कि बिहार सरकार का नियंत्रण इस मुद्दे पर कमजोर है और शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। धर्मेंद्र लोधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में शराबबंदी नीति को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी और इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार राज्य में फल फूल रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है और अब उसी पर एनडीए के सहयोगी दल के एक मंत्री के बयान ने और सियासी हलचल पैदा कर दी है। फेसबुक लाइव के दौरान धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि केवल कानून बनाकर शराबबंदी लागू करने से समाज में बदलाव नहीं आता। जब तक व्यक्ति स्वयं शराब पीना ना छोड़े तब तक इस बुराई का अंत संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और आत्मसंयम जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज में सुधार केवल दंड या कानून से नहीं बल्कि जागरूकता और शिक्षा से आता है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उन पर खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में शराब माफियाओं से संबंधों के आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर सफाई देने के लिए उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बिना किसी तथ्य के अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग बेबुनियादी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोधी ने कहा जो बिना किसी तथ्य के छवि बिगाड़ेगा पुलिस उसे उठाएगी भी और पीटेगी भी। गलत करने वालों पर कार्रवाई निश्चित होगी। हालांकि सफाई के दौरान उन्होंने बिहार की शराब नीति का जिक्र करते हुए जो टिप्पणी की उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एनडीए के भीतर इसे लेकर असहजता देखी जा रही है क्योंकि ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की नीतीश सरकार पर हमला माना जा रहा है जो कि एनडीए का ही हिस्सा है। बिहार में एनडीए सरकार शराबबंदी के समर्थन में लगातार खड़ी रही है और नीतीश कुमार इस नीति को अपनी नैतिक जीत बताते रहे हैं। लोधी के इस बयान को विपक्षी दलों ने तुरंत लपक लिया और इसे बिहार की शराबबंदी की असलियत बताने वाला बयान करार दिया। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिहार की शराबबंदी नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अब तो एनडीए के अपने नेता भी इसकी पोल खोल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जेल भेजा जा रहा है जबकि बड़े स्तर पर शराब का कारोबार सरकारी संरक्षण में चल रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।